हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का अपना टॉपिक है पेट एनिमल के ऊपर, और उस एनिमल का नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडेड टर्टल, यानी तेजी से तैरने वाले लाल कान वाले कछुए। इन्हें कान तो नहीं है, पर कान की जगह पे दो लाल पट्टियां बनी हैं, जहां से वो काफी कम सुनते हैं। आज आपके साथ कुछ इनके बारे में यही सब शेयर करना है, क्योंकि मेरे घर में भी दो टर्टल हैं जिनकी उम्र 2.5 से 3 महीना करीब है, और उनका कुछ डेली रूटीन आगे आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे इस छोटे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद। आइए हम इस पे नजर डालें। तो अपना पहला सवाल या पहली बात ऐसी है, क्या ये अच्छे पालतू जानवर हैं? जी हाँ, ये कछुए बिल्कुल बहुत अच्छे पालतू जानवर हैं। अगर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए, वक्त के हिसाब से जरूरत पड़ने पर इनकी मदद की जाए, उनकी देखभाल की जाए। इन पे ज्यादा पैसे तो खर्च होते नहीं, क्योंकि इनकी कीमत तो वैसे बहुत कम है बाजार में, पर इनकी रहने की जगह को साफ सुथरा रखा जाए, संवारा जाए, क्वालिटी वाला अच्छा खाना वक्त पे दिया जाए, और इनका कुछ वेटेरिनरी केयर भी, यानी जानवरों के दवा खाने से उनके इलाज पर भी कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। अगर ये किया जाए तो ये अच्छे पालतू जानवर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा क्या ये कितने साल जिंदा रह सकते हैं, इनकी जिंदा रहने की उम्र कितनी है? तो जब सही तरीके से इनकी अगर देखभाल की जाए, उनको हर चीज आसानी से फराहम की जाए, तो वो आसानी से 20 से भी ज्यादा साल अपने मालिक के साथ गुजार सकते हैं। फिर इसके बाद हम रोशनी डालेंगे स्ट्रेस को लेकर कि वो क्या अपने मालिक का कुछ भी तनाव कम कर सकते हैं। उसका टॉपिक ऐसा है, पेट्स एंड डिप्रेशन। तो बिल्कुल ये अपने मालिक पर, उनके घर पर पुरसुकून असर, पूरा शांति का माहौल बना सकते, डाल सकते हैं। कभी हम उन्हें सहला कर, तो कभी उनके बगल में बैठकर। अलावा और भी कई तरीके के जानवर होते हैं, तोता, बिल्ली, कुछ डॉग्स। तो ये अपने दिलो दिमाग पर सुकून हासिल करने का मौका भी देते हैं, और एक पालतू जानवर की देखभाल करना आपके दिन को एक मकसद और इनाम हासिल करने का एहसास भी दिला सकता है। ये आपको कीमती और आपकी कितनी जरूरत उन्हें भी है, इसका भी एहसास दिलाते हैं। ये सेमी एक्वेटिक कहलाते हैं। सेमी एक्वेटिक का मतलब होता है कि देखिए, बहुत से कीट यानी इंसेक्ट्स जो हैं तालाबों, झीलों और नदियों के किनारे जानवर रहते हैं, पलते हैं, पाए जाते हैं। इसके लिए जो पानी और पानी के बाहर रहते हैं उन्हें हम सेमी एक्वेटिक कहते हैं। इसके बाद हम नजर डालते हैं कि इनका पॉपुलैरिटी कितना है। तो बिक्री के लिहाज से अगर हम देखें तो ये सबसे आम पॉपुलर एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाला कछुआ है, एनिमल है। ये हमारे साथ कैद में हमारे साथ 50 साल तक की जिंदगी गुजार सकता है, 20 से लेकर। ये काफी एक्टिव होते हैं, दौड़ने में तेज होते हैं, ये बड़े तैराक होते हैं, हमेशा पानी में इस तरह से इनकी हलचल कंटिन्यू कांस्टेंट चलती रहती है। इन्हें तैरना बहुत पसंद है। जबकि ये एक्वेटिक रहने के वजह से, होने के वजह से ड्यूरनल भी कहलाते हैं। ड्यूरनल का मतलब होता है कि पानी के अंदर रहने के बाद इन्हें बाहर आना, टहलना भी, इन्हें बास्किंग एरिया भी देना जरूरी है, जहां पर वो गर्म जगह, सूखी जगह, नरम जगह का एहसास फील करते हैं। गर्मी के लिए बाहर आ सकते हैं, अगर हम इन्हें हीटर पानी में लगाएं तो बेहतर है, अगर ना तो बाहर आके सनलाइट लेने के लिए कुछ हम पत्थर लगा दें, छोटे पहाड़ जैसे आर्टिफिशियल चीजें दुकानों में सारी मिलती है सामग्री, तो उसके साथ वो खेलते हैं। इन्हें गुफाओं की जगह जहाँ गहराई होती है, खड्डे होते हैं, कोई भी चीज गैप में जाना बहुत पसंद है। तो हम इनके लिए कुछ पत्थरों का इंतजाम कर दें, रैंप बना दें, जरूरत की चीजें उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए ये चीजें अरेंज करके दें। और ज्यादा हमारे पास जानवर हैं, 1 से 2, 3 से 4, तो एक बड़ा मछली घर जैसा एक्वेरियम बना के दे सकते हैं, जिसे एक पानी फिल्टर करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके इसके अलावा आपका घर ऐसा है कि गार्डन है, पीछे जगह है, तो उस गार्डन में अगर छोटा सा पॉन्ड यानी पानी जमा रहता है, तालाब जैसा, ये भी अच्छा है उनके लिए। उसमें वो खेल सकते हैं, तालाब जैसा पॉन्ड होता है। ये सोशल टर्टल कहलाते हैं कि सामाजिक प्राणी जो इंसान के साथ माशरे में जीते हैं। अगर हम वक्त पर इनकी जरूरत का ख्याल रहे, जरूरत के हिसाब से इन्हें जगह का इंतजाम करते रहें उनके रहने के लिए, तो ये अपने साथ रह सकते हैं काफी लंबे अरसे तक। आप इसे ट्रेन कर सकते हैं। जहनी तौर पे भी काफी होशियार और चालाक होते हैं, जो चीज को देखते हैं उसे फॉलो करते हैं। अब आप आगे इस वीडियो को देख के इस तरह से अपना दिन मुकम्मल करते हैं, अपने अपने ऑनर के साथ किस तरह से, हर ऑनर के अपने अपने तरीके हो सकते हैं इन्हें पालने के। वो भी कई तरीके के इक्विपमेंट्स उन्हें ला सकते हैं उनके खेलने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए। तो आइए आगे हम ये वीडियो देखें।
तो शुरू करते हैं इनका डेली रूटीन जो इस तरह से है। ये है इनका टब, ये है इनका आर्टिफिशियल ग्रास। ये डिटेचेबल पार्ट पे हमने बाज़ार से लाकर इस आर्टिफिशियल ग्रास को, जो बिल्कुल नेचुरल लगती है, दिखती है, नर्म एहसास होता है ताकि उन्हें नेचर जैसा लगे। अब ये है ऊपर के फ्लोर पे, ये अटैचेबल है, ये डिटेच भी होता है। इसके बाद ये यहाँ से उठेंगे, हम इन्हें रास्ता बताएंगे। छोटे हैं काफ़ी, अभी उतने समझदार नहीं हैं। अब ये धीरे धीरे ऐसे उतर के सीधा पानी में जाएंगे, जो 2.5 इंच या 3 इंच के लेवल तक हम पानी रखते हैं टब में। ये गोल है, रैंप है, रास्ता है, यहाँ से वो स्लाइडर की तरह देखिए कैसे फिसल के उतर जाते हैं। डेली रूटीन है ये। अब ये एंजॉय करेंगे। ये बेस्ट स्विमर है, इनको स्विमिंग करना काफ़ी पसंद है। वो पार्ट भी हमने डिटेच कर दिया, अभी पूरा ओपन हो गया। ये टब इन 2 छोटे टर्टल के हिसाब से काफ़ी बड़ा भी है। वो कुछ कलरफुल स्टोन्स हैं जिन्हें देखकर या उसमें रहकर उन्हें कुछ पौंड के जैसा महसूस होने के लिए हमने ये मैनेज किया हुआ है उनके खुशी के लिए। इसमें घूमेंगे फिरेंगे थोड़ी देर, आधा 1 घंटा। इसके बाद हम उन्हें उंगली देते हैं ताकि उन्हें ऐसा बताएं कि हम तुम्हें खाना दे रहे हैं। वो भी बाइट करते हैं उंगली को खाने के लालच में। देखा आपने, उसने बाइट किया मेरी उंगली की तरफ। अब देखा कि कुछ नहीं मिला तो आगे बढ़ गया। दूसरा है थोड़ा लेजी है, वो पीछे पीछे ही रहता है। ये इनका पुराना टब है जो हम हमेशा उठा के यहाँ से उन्हें इसमें शिफ्ट करते हैं और खिड़की में रखते हैं। 4th फ्लोर पे हमारी खिड़की हॉल में। देखिए ये भी एक मैंने रूटीन बनाया कि उन्हें उठाकर दिखाता हूँ। वो महसूस करते हैं कि हम ऊंचाई पे हैं और घबराते भी आगे जाने से, अपने आप को पीछे की तरफ पुश करते हैं। पर खड़े रह के वो बाहर का एनवायरनमेंट भी महसूस करते हैं। कबूतरों को, कौवों को उड़ते देखते हैं। बड़े बड़े नारियल के झाड़ है बाहर। पत्थर हमने रखा है ताकि उन्हें अच्छा और नेचुरल लगे, जैसा उनको पौंड में तालाब में लग सकता है। ये चलते भी हैं उस पर, अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो उनकी खुशी है इसमें जो हमने महसूस की। बीइंग ए ऑनर, हमें भी उनके रूटीन के बारे में और उन्हें क्या पसंद है ना पसंद है हम उसका ख्याल रखते हैं। देखते हैं काफ़ी देर अगर हम उनके करीब न जाए कि कहाँ चले गए हमारे ऑनर। फिर जब आते तो खुशी के मारे हिलने लगता है। मैं सामने खड़ा हूँ तो डोल रहे हैं। उनको ये पता है कि मैं उन्हें उठा के फिर से ऊपर दिखाऊंगा और फिर बाहर के नज़ारे देखेगा। तो ये उनकी पसंद से भी हम कुछ चीज़ें करते हैं। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि हम इनके शेल को हाथ लगाएं, पर कभी कभी वो हमारे बोलते ना, थोड़ा सा हम उनको फोर्स करते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो उस चीज़ को थोड़ा बर्दाश्त कर जाते हैं। ये चिमटा है जिससे हम खाने के पीसेस उनके पॉट में से निकाल के वो खिलाते हैं। स्मेल से उसके करीब आते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ को वो बिल्कुल करण अर्जुन की जोड़ी की तरह देख रहे हैं किसी को बाहर। ऐसा लगता है जैसे कौवा या कोई चीज़ बादल की तरफ कोई चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्हें अच्छी हवा ताज़ी मिल रही है। देखिए ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। जय और वीरू कैसे एक दूसरे के ऊपर खड़े जैसे पत्थर पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद ये खाने की बारी आई। खाना दिखाया, उससे मैं मस्ती कर रहा हूँ। उसने खाने के डिब्बे को पहचान लिया। खाने का पीस मेरे हाथ में है, मैंने वहाँ रख दिया। ये कोई भी खाना ऊपर कभी नहीं खाएंगे। सेमी एक्वेटिक है, पानी के अंदर भी पानी के बाहर भी, पर एक्वेटिक का मतलब है पानी वाले, तो यह पानी में जाकर ही उसे खाएगा। पर जब खिलाने का वक्त आता है तो हम 2 बॉल, ये 2 बॉल आपको दिख रहे हैं, एक बॉल में एक को रख दिया, एक बॉल में एक को रख दिया, जिसपे डॉट लगा, हमने निशानी लगाई। इसका नाम कोको है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो दूसरा वाला दूसरे पॉट में है उसका खाना इसे दे रहा हूँ, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है। उसको हमने 5 या 6 पीस डाले होंगे। ये लियो है, हमने इसका नाम लियो रखा है। और जो दूसरे में जो कोको है उसने अपने 10 से 12 पीस खाकर भी मेरी उंगली से इशारे पे आगे पीछे उस पीस को देखते हुए नाच रहा है कि मुझे खाना मिलेगा। और ये साइज में काफ़ी उससे बड़ा भी नज़र आता है। उंगली को भी बाइट कर रहा है और इसका बचा हुआ खाना उसने खा लिया। ये भी रूटीन है। तो सुबह से हमारे 3 काम हुए। वो उठे, फिर बाद में हमने खिड़की में रखा, फिर हमने उनको खाना दिया। खाना दिन में हम 3 बार देते हैं इसी तरह से। फिर दोपहर में बॉल में रख के इसी तरह से देते हैं। 2 बॉल में रखने का रीज़न सिर्फ इतना है कि वो एक दूसरे को हार्म या तकलीफ ना पहुंचे और छीना झपटी ना करे। अब सनलाइट की बारी आई, तो दोपहर में 1:30-2 बजे के टाइम पे जब सनलाइट हमारे घर में आती है तो हम उन्हें सनलाइट दे रहे हैं। इससे उन्हें सनलाइट देना ज़रूरी ही है उन्हें, वरना वो बीमार पड़ जाएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई विटामिन या कोई चीज़ की कमी पड़ेगी, इसलिए ये सनलाइट दिखाना ज़रूरी है। ये सेशन ख़त्म होने के बाद ये रात का सेशन है। ये हमारे घर का कॉरिडोर है 4x8 का। साइड में उतनी साइज़ के लंबे कबाड़ है, पर जिनकी हाइट यानी ग्राउंड क्लियरेंस आधे इंच से ज़्यादा नहीं है, तो इनका शेल टकरा जाता है। तो हम बेफिक्र इनको यहाँ छोड़ देते हैं दरवाज़ा बंद करके, ताकि दोनों तरफ से वो उसी कॉर्नर में 8x4 के रास्ते में ही पड़े होते हैं, कहीं नहीं जाते। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, ये जो जूते रखे हैं मेरे, वो कभी कभी मैं शौक से ही रख देता हूँ उनके लिए, क्योंकि मैंने उनका इंटरेस्ट देखा एक बार कि वो बिल्कुल कोई किले पे कोई सिपाही चढ़ रहा हो जिसके पीछे
ढाल लगी हो और उसकी 2 तलवारें ने ऐसी आड़ी रखी हो जो 4 पॉइंट नजर आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पहला सिपाही अब किले पे चढ़ चुका है, दूसरा उसको फॉलो कर रहा है। ये बड़े खुशी से, इनको अंधेरे में कोई गुफा जैसी चीजों में जहाँ पे खड्डा जैसा बना हो, गैप, वहां जाके बैठ के सोने में बहुत उस्ताद होते हैं। अभी भी ये चढ़े जरूर है पर इस पे ज्यादा देर नहीं खेलेंगे, ये रास्ता बना के अंदर चले जाएंगे और वहां दोनों जाके सो जाएंगे। बस ये इनकी पसंदीदा चीजें वो है नींद। देखिए ये अभी चुप सुम से अंदर उतर जाएगा, उतर गया, अब दूसरा भी जाएगा। ये भी इनके रूटीन में। जूता रखना कोई जरूरी नहीं है, पर ये सिर्फ बता रहा हूँ जो हमने देखा है, इंटरटेनमेंट वाली चीज के हिसाब से इस क्लिप को लिया हुआ है कि ये भी चीज वो करके अपने ऑनर को खुश करते हैं। कहा ना कि डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए पेट्स काफी अच्छे। जब उनको निकाल दिया तो उनको लगा आसमान से गिरे खजूर में अटके कि जमीन पे कहाँ आ गए। फिर मैंने अभी काम करना है, पूरा दिन तो इनके पीछे रात लगे नहीं रहेंगे, तो इनके कपड़े में मैंने उनको फिर से रख दिया। अब मैं लाइट बंद कर दूंगा और 2 मिनट के बाद अगर फिर कपड़ा उठाऊं तो वो सोए हुए नजर आएंगे। तो नींद इनका पसंदीदा शौक है, ये सो चुके हैं। इसी के साथ इनका दिन, उनका रूटीन खत्म हुआ। हमने फिर से उस पार्ट को रात में डिटेच किया और उसी ग्रास पे उन्हें सुला दिया। आगे और भी कुछ सीन है इस नन्हे जानवर के जो हमें खुश करता है, हमारे दिन भर के स्ट्रेस को दूर करता है। यहाँ देखिए आप ये कितने इंटेलिजेंट है, इससे पता चलता है कि उन्हें पता है कि हम यहाँ गिर सकते हैं, तो हमारा ऑनर जो खड़ा है वो हमें हाथ देगा तो हम उसको क्रॉस करेंगे। और बेशक उन्होंने, आप देखिए, क्रॉस किया और दूसरे हाथ पे आया। तो इन नन्हे जानवरों को इसी तरह से आप पाल सकते हो, अपने करीब रख सकते हो, ये काफ़ी दिन हमारे साथ गुजार सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।